आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा लाउड स्पीकर की। खास तौर से उत्तर प्रदेश में इस वक्त लाउड स्पीकर का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है, बल्कि बोतल खोल दी गई है कि ताकि ये जिन बाहर आ जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि समाज में नफरत फैल जाए। हालांकि जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश की जानिब से जारी की गई है, यानी उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से, वो गाइडलाइन सिर्फ मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर के लिए नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बल्कि वो मंदिरों के लिए भी है, गुरुद्वारा के लिए भी है, चर्च के लिए भी है, तमाम जो इबादत गाहें हैं और ऐसे भी उन सब के लिए है। और ये कि जो गैर कानूनी तौर पर लगाएं, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको उतारा जा रहा है। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। इससे पहले भी यूपी सरकार ने कहा था कि जो चाहते हैं कि उन्हें लाउड स्पीकर की जरूरत है तो वो एप्लीकेशन दें। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब वहां सिर्फ मसला यह है कि तेज आवाज में लाउड स्पीकर न बजाए जाएं, बल्कि जो अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक बजाना चाहिए। यह तो हुई एक बात। लेकिन आप मीडिया में देखिए, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो लोग इसको जिद समझ लेते हैं, इन्हें साहब ये तो माइक लाउड स्पीकर बजेगा कैसे नहीं, ये गलत है। ये गलत है। आदत अगर कोई इसको बना रहा है, देखिए इस्लाम जो है आदत नहीं सिखाता है, इस्लाम जो है इबादत सिखाता है। आप इबादत कीजिए और जिस मुल्क में, जिस कंट्री में, जिस जगह आप रह रहे हैं वहां का कानून क्या कहता है उसको आप फॉलो करें। इसलिए नहीं साहब कि हम तो 50 साल से करते हैं इसलिए करेंगे। हालात बदल जाते हैं, माहौल बदलता है, चीजें बदलती हैं, और ये कोई शरई हुक्म नहीं है कि आप लाउड स्पीकर में ही अजान करें। जिस तरह से सायरन बजाए जाते हैं वो भी ठीक नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। तो इसलिए इसको ये न समझिए कि साहब ये हम जिद, साहब नहीं हम तो बजाएंगे, हम तो लाउड स्पीकर से अजान देंगे, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक तो बात ये है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो असल बात है कि आखिर इसको सियासी रंग क्यों दिया जा रहा है। टीवी पे जिस तरह से इसको परोसा जा रहा है और सिर्फ मस्जिदों को दिखाया जा रहा है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर, ये क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों सिर्फ एक कौम को, एक तबके को, एक ही इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये मुसलमानों को भड़काने की बात, या मुसलमानों के बारे में यह दिखाने की कोशिश की जा रही कि देखो हम इनको परेशान कर रहे हैं, इनको जलील कर रहे हैं? हालांकि कोई जिल्लत की बात नहीं है। लाउड स्पीकर नहीं होगा तब भी नमाज होगी। मीनारें मस्जिदों में अजान देने के लिए ही हैं। आप मीनार पे जाइए और मीनार से ऊंचाई पे बुलंदी से खड़े होकर के अजान दीजिए। ये इसके लिए मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। घर में अजान, अब तो मोबाइल पे अजान आती है, घर में आप मोबाइल पे अजान लगाइए, अजान आपके यहां आ जाएगी, आप बेदार हो जाइए। तो ये चीज है। तो इसको मैं फिर कहता हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि यूपी में आखिर क्यों हर बार हर एक बात को लेकर के सबसे ज्यादा शोर मचाया जाता है? क्यों पोलराइजेशन की राजनीति की जाती है? अगर हुकूमत की नीयत साफ है तो फिर ये जो हंगामा आ रही है इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? जिस तरह की बातें की जा रही इसको क्यों नहीं? अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उर्दू के बारे में कहा, हालांकि उनका मकसद अगर देखा जाए पॉइंट टू पॉइंट, मैं ये दलील नहीं दे रहा हूं, सफाई नहीं पेश कर रहा हूं, लेकिन उनका यह कहना था कि बच्चों को आला तालीम दी जाए, बच्चों को दूसरी जबानें सिखाई जाए। लेकिन उनका बोलने का, कहने का तरीका गलत था, जिसको मीडिया ने लपक लिया, मीडिया ने उचक लिया। क्योंकि कटमुल्ला उर्दू पढ़ करके, अब ये इन्हें कौन समझाए कि उर्दू पढ़ करके कोई कटमुल्ला नहीं बनता। कटमुल्ला तो एक मुहावरती जबान है जिसके माना ये होते हैं कि जाहिल, जिसे कुछ पता ना हो, लेकिन वो जो है बस बोले जाए।
तो उसे जो है कठमुल्ला यानी जाहिल को कहा गया है। तो मदरसे से पढ़ने वाला या उर्दू पढ़ने वाला जाहिल होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। कई ऐसे मदारिस के बच्चे हैं जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, बड़े बड़े ओहदों पे फायद है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा रही। कहने का मकसद यह है कि ऐसा क्यों बोला जाए, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि गलत मैसेज जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि 27 की तैयारी है, 2027 में चुनाव होना है। अब यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो उम्मीद थी कि 80 लोकसभा सीटों में वो 80 कम से कम जीत जाएगी, यानी सारी सीटें जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2014 में 73 सीटें जीते थे, इस बार 35 पर सिमट गए, यानी बहुत कमी आ गई, डाउन हो गया। तो वो भी एक बौखलाहट है कि उसकी तैयारी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि माह रमजान का महीना बहुत मुकद्दस महीना है, और इसको अगर कोई जानबूझ करके डिस्टर्ब करता है तो फिर इसका फैसला तो अल्लाह करेगा, उसके यहां पकड़ होगी। तो इसलिए जो इबादत गुजार हैं, जो वो किसी तरह का तनाज़ा ना करें, किसी तरह का शोर ना करें, बल्कि ये इबादत का महीना है, सब्र और शुक्र का महीना है। तो सब्र करें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। और इबादत जो है वो जाहिर है कि जितना आप खामोशी से, आप देखिए इत्तिकाफ होता है, इसी माह रमजान में इत्तिकाफ में क्या करते हैं हम लोग, मस्जिदों के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं। यही इत्तिकाफ है, किसी से न बात करना, किसी से न बोलना। तो सारी तवज्जो जो है वो इबादत पर हो, नेक काम करने पर हो, लोगों की मदद करने पर हो, और ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छा हम काम कर सकते हैं उस पर हो। जो लोग सियासत कर रहे हैं वो सियासत करें, वो सियासत करेंगे तो उन्हें सियासत करने दिया जाए, उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर हुकूमत से कहूंगा कि इस तरह से जो टारगेट करने वाला अंदाज है ये कतई ठीक नहीं है। याद रखिए कि लाउड स्पीकर बंद करने से नमाज और रोजा नहीं बंद हो सकता है। दुनिया में आप देख लीजिए, जहां लाउड स्पीकर नहीं बजते वहां भी नमाजें हो रही हैं, रोजे रखे जा रहे हैं, तिलावत हो रही है। तो इसलिए ऐसा कोई काम न किया जाए। मुझे उम्मीद है कि माह रमजान में किसी तरह का कोई तनाज़ा नहीं होगा, बल्कि सब्र और शुक्र से हम अपनी इबादतों में रहेंगे। अगर कहीं लाउड स्पीकर तेज बज रहा है तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी एतबार से उसे बजाया जाए। कहीं अगर कोई हटा भी रहा है तो मेरे ख्याल से लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास परमिशन है तो आप जाएं और जो जिला इंतजामिया उसे परमिशन दिखाएं और उसके बाद आप लाउड स्पीकर बजाएं। और किसी के पास अगर परमिशन नहीं है तो वो एक एप्लीकेशन दे, और एप्लीकेशन देने के बाद उसे मंजूर करा करके और फिर वो करे। लेकिन किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, कोई अगर पुलिस जा रही है उससे करना, अगर कोई छेड़ भी रहा है, मान लीजिए कुछ शर पसंद अनासिर आ रहे हैं, तो उसको भी आप अवॉइड कीजिए और जाकर के आप इत्तला थानों में दीजिए, और जिला मजिस्ट्रेट जो है वहां आप जाइए, वहां शिकायत अपनी दर्ज कराइए। उलझने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।